दोस्तों इस एग्जाम्पल को ध्यान से समझना, काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। यहाँ पे एक पर्सन है जिनका नाम है मिस्टर रवि एंड मिस्टर रवि की एज 30 साल है एंड मिस्टर रवि का अपना छोटा सा एक स्मॉल बिजनेस भी है। यहाँ पे मिस्टर रवि पिछले 2 साल से अपने लिए एक टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी ढूंढ रहे हैं एंड यहाँ पे वो अलग अलग इंश्योरेंस कंपनी में टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि मिस्टर रवि ने कहीं से पढ़ा था कि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में जो सबसे सस्ता इंश्योरेंस पॉलिसी होता है वो होता है टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी, जिसका प्रीमियम बहुत कम होता है एंड कम प्रीमियम में ज़्यादा कवरेज मिलता है। इसके लिए मिस्टर रवि अलग अलग इंश्योरेंस कंपनी में टर्म इंश्योरेंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन कोई भी इंश्योरेंस कंपनी मिस्टर रवि का इंश्योरेंस एप्लीकेशन को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, उनके एप्लीकेशंस को रिजेक्ट कर देते हैं। एंड रिजेक्ट करने का कारण यह है कि इनका कोई रेगुलर इनकम प्रूफ नहीं है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि मिस्टर रवि का अपना छोटा सा एक स्मॉल बिजनेस है, यानी कि यहाँ पे रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम नहीं है एंड यहाँ पे मिस्टर रवि का कोई भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी नहीं है, जिसके वजह से जो इंश्योरेंस कंपनी है वो बार बार मिस्टर रवि के टर्म इंश्योरेंस एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दे रही थी। लेकिन यहाँ पे दोस्तों पिछले महीने में मिस्टर रवि ने अपने लिए एक टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी परचेस कर लिया। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि जब पिछले 2 साल से इंश्योरेंस कंपनी मिस्टर रवि के इंश्योरेंस एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर रही थी, फिर इनको टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी कैसे मिल गया? तो यहाँ पे दोस्तों अक्टूबर 2020 में IRDAI जो कि इंश्योरेंस सेक्टर को रेगुलेट करता है, जिस तरीके से बैंक और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI रेगुलेट करता है, जिस तरीके से स्टॉक एक्सचेंज को सेबी रेगुलेट करता है, उसी तरीके से इंश्योरेंस इंडस्ट्री को IRDAI रेगुलेट करता है। तो यहाँ पे IRDAI ने अक्टूबर 2020 में हर एक इंश्योरेंस कंपनी से बोला कि भाई हर एक इंश्योरेंस कंपनी आपको 1 जनवरी 2021 से एक टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी लॉन्च करना पड़ेगा एंड उस टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी का नाम होगा सरल जीवन बीमा। तो अब यहाँ पे हर एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के लिए सरल जीवन बीमा योजना वाला जो टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी है वो लॉन्च करना कंपलसरी हो गया था, जिसके वजह से पिछले महीने में मिस्टर रवि को भी टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी मिल गया एंड यहाँ पे और भी बहुत सारे लोगों को टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी मिला। इवन इनका क्वालिफिकेशन कुछ भी नहीं था, उनका रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम नहीं था, यानी कि उनका इनकम लो था। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि ये सरल जीवन बीमा योजना वाला प्लान है क्या? तो आज के इस वीडियो में दोस्तों हम डिस्कस करेंगे कि ये सरल जीवन बीमा है क्या, इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी की जरूरत है, इसके क्या फीचर है, इसके क्या टर्म्स एंड कंडीशंस है, फिर हम अलग अलग इंश्योरेंस कंपनी के सरल जीवन बीमा का जो प्लान है उसके प्रीमियम को कंपेयर करेंगे एंड एट द एंड दोस्तों हम एक्सपर्ट्स के ओपिनियन की भी बात करेंगे। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग, काफी नॉलेजेबल है। आपसे रिक्वेस्ट ये है दोस्तों कि वीडियो पूरा एंड तक देखना ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस ना हो जाए। अब दोस्तों हम सबसे पहला समझते हैं कि ये सरल जीवन बीमा है क्या। तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट ये है कि सरल जीवन बीमा एक सिंपल टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी है, जहां पे अगर आप ये इंश्योरेंस पॉलिसी परचेस करते हैं एंड बाई चांस अगर आपकी डेथ हो जाती है तो आपके डेथ के बाद आपने जितने का इंश्योरेंस पॉलिसी परचेस किया हुआ है वो सारा पैसा आपके फैमिली मेंबर को मिल जाता है। लेकिन अगर आपकी डेथ नहीं होती है तब आपको कोई भी प्रीमियम का पैसा वापस नहीं मिलता है। सेकंड पॉइंट ये है कि जो सरल जीवन बीमा प्लान है वो उन लोगों के लिए काफी अच्छा है जिनका रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, या तो जिनका एनुअल इनकम कम है, या तो जिनके पास में कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नहीं है, या तो जिनका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कम है, वो सिर्फ 10th पास है। उन लोगों के लिए सरल जीवन बीमा जो प्लान है वो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि अगर आप रेगुलर टर्म प्लान परचेस करने जाएंगे जो अलग अलग इंश्योरेंस कंपनी का अपना एक अलग अलग टर्म प्लान होता है, तो उस केसेस में जो इंश्योरेंस कंपनी है वो जनरल तौर पे जिनका एनुअल इनकम 5 लाख के ऊपर होता है उनको टर्म प्लान देती है। फिर उसके बाद आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को चेक किया जाता है, फिर आपका प्लेस ऑफ रेसिडेंस को चेक किया जाता है, फिर आपके ऑक्यूपेशन को चेक किया जाता है। इस तरीके से बहुत सारे चीज़ों को चेक करने के बाद में इंश्योरेंस कंपनी डिसाइड करती है कि आपको नॉर्मल वाला टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी देना है कि नहीं देना है। लेकिन जो सरल जीवन बीमा प्लान है उस केसेस में ये सारे चीज़ों को चेक नहीं किया जाता है, ये इंश्योरेंस पॉलिसी हर एक पर्सन को मिल सकता है। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो नॉर्मल टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी होता है वो अलग अलग इंश्योरेंस कंपनी का अपना अलग अलग टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी होता है एंड उनका अलग अलग टर्म्स एंड कंडीशंस भी होता है। लेकिन जो सरल जीवन बीमा प्लान है वो हर एक इंश्योरेंस कंपनी इशू कर सकती है, लेकिन टर्म्स एंड कंडीशंस हर एक इंश्योरेंस कंपनी के केसेस में सरल जीवन बीमा योजना वाले प्लान का सेम होता है। और यहाँ पे आपको 2
ऑप्शनल राइडर बेनिफिट भी मिल जाता है, जिसमें सबसे पहला है एक्सीडेंटल बेनिफिट एंड दूसरा है परमानेंट डिसेबिलिटी बेनिफिट। तो यहाँ पे आप एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करके अगर आप चाहते हैं तो आप ये ऑप्शनल राइडर बेनिफिट भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों सरल जीवन बीमा योजना वाले टर्म इंश्योरेंस प्लान में आपको अलग अलग इंश्योरेंस कंपनी के क्लेम सेटलमेंट रेशियो को कंपेयर करना है, फिर प्रीमियम को भी कंपेयर करना है। उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कौन से इंश्योरेंस कंपनी से सरल जीवन बीमा लेना है एंड आगे हम प्रीमियम को कंपेयर भी करेंगे। अब हम सरल जीवन बीमा पॉलिसी के फीचर एंड एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट है एंट्री एज। तो सरल जीवन बीमा पॉलिसी में जो मिनिमम एंट्री एज है वो है 18 ईयर एंड मैक्सिमम एंट्री एज है 65 ईयर, यानी कि 18 साल से लेके 65 साल के लोग सरल जीवन बीमा पॉलिसी खुलवा सकते हैं। सेकंड पॉइंट है पॉलिसी टर्म, जिसमें मिनिमम पॉलिसी टर्म 5 ईयर है एंड मैक्सिमम पॉलिसी टर्म 40 ईयर है, यानी कि आप मिनिमम 5 साल के लिए एंड मैक्सिमम 40 साल के लिए सरल जीवन बीमा पॉलिसी खुलवा सकते हैं। थर्ड पॉइंट है मैच्योरिटी एज, जहां पे मिनिमम मैच्योरिटी एज 23 ईयर है एंड मैक्सिमम मैच्योरिटी एज 70 ईयर है, यानी कि आप सरल जीवन बीमा पॉलिसी कोई भी एज में ओपन करवाते हैं, अब 70 ईयर के बाद में सरल जीवन बीमा पॉलिसी को कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट है सम एश्योर्ड, जहां पे मिनिमम सम एश्योर्ड 5 लाख रुपीस का है एंड मैक्सिमम सम एश्योर्ड 25 लाख रुपीस का है, यानी कि सरल जीवन बीमा पॉलिसी आप मिनिमम 5 लाख रुपए का एंड मैक्सिमम 25 लाख रुपए का ओपन करवा सकते हैं एंड यहाँ पे आप 25 लाख से ज़्यादा का भी ओपन करवा सकते हैं। ये डिपेंड करता है इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर एंड आपके एनुअल इनकम के ऊपर। फिफ्थ पॉइंट है प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन, यानी कि आप सरल जीवन बीमा पॉलिसी का प्रीमियम किस तरीके से पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन है रेगुलर प्रीमियम, जहाँ पे आपको हर साल प्रीमियम पे करना पड़ेगा आपने जितने साल के लिए पॉलिसी लिया है। सेकंड है सिंगल प्रीमियम, यानी कि आपने जितने साल के लिए पॉलिसी लिया है आपको पहले साल में ही पूरा का पूरा प्रीमियम पे कर देना है। थर्ड है लिमिटेड पे फॉर 5 ईयर एंड 10 ईयर, यानी कि आपने यहाँ पे जितने साल के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी लिया हुआ है आप चाहे तो 5 साल में ही पूरा प्रीमियम खत्म कर सकते हैं, या तो आप चाहे तो 10 साल में पूरा का पूरा प्रीमियम खत्म कर सकते हैं। अब दोस्तों आपको कौन सा प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन सिलेक्ट करना है, तो आपको सिंपली रेगुलर प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन सिलेक्ट करना है। ये आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। अगर आपको इस चीज़ को डिटेल में समझना है तो इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है कि जब आप कोई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी परचेस करते हैं तो आपको कौन सा प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन सिलेक्ट करना चाहिए, जिसका आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। सिक्स्थ पॉइंट है मोड ऑफ प्रीमियम पेमेंट। तो यहाँ पे अगर आप रेगुलर प्रीमियम या तो लिमिटेड प्रीमियम सिलेक्ट करते हैं तो आप ईयरली प्रीमियम पे कर सकते हैं, हाफ ईयरली प्रीमियम पे कर सकते हैं और मंथली भी प्रीमियम पे कर सकते हैं। तो आप कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं, जहां पे मंथली के केसेस में ECS एंड नेच के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं एंड सिंगल प्रीमियम के केसेस में आपको लमसम तो मैंने आपको बताया कि एक ही बार पेमेंट करना होगा। सेवेंथ पॉइंट है वेटिंग पीरियड, यानी कि सरल जीवन बीमा पॉलिसी में कितने समय का वेटिंग पीरियड है। तो यहाँ पे 45 डेज का वेटिंग पीरियड है, जिस दिन आपको पॉलिसी इशू किया गया है उस दिन से, यानी कि आप जिस दिन सरल जीवन बीमा पॉलिसी परचेस करते हैं उसके 45 डेज के अंदर अगर आपकी बाई चांस डेथ हो जाती है तो आपके फैमिली मेंबर को कोई भी इंश्योरेंस का पैसा नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपकी डेथ एक्सीडेंट की वजह से होती है तो उस केसेस में 45 डेज का जो रूल है वो लागू नहीं होता है। उस केसेस में अगर 45 डेज के अंदर भी आपकी बाई चांस डेथ होती है तो आपके फैमिली मेंबर को इंश्योरेंस क्लेम का पैसा मिलेगा। अब दोस्तों सरल जीवन बीमा का अलग अलग इंश्योरेंस कंपनी का क्या प्रीमियम है उसको हम सिंपली कंपेयर कर लेते हैं। तो इसके लिए सीधा हम चलते हैं गूगल के ऊपर एंड गूगल पे सिंपली सर्च कर देते हैं सरल जीवन बीमा प्रीमियम। इसके बाद आपको बहुत सारे वेबसाइट के लिंक मिल जाएंगे। हम सिंपली पहले वाले लिंक पे क्लिक कर देंगे जो कि policybazaar.com का वेबसाइट है एंड ये वेबसाइट ओपन हो जाएगा। वेबसाइट ओपन होने के बाद में आपको नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करना है। यहाँ पे लिखा है सरल जीवन बीमा प्लान, जहाँ पे अलग अलग इंश्योरेंस कंपनी का क्या लाइफ कवर है, क्या क्लेम सेटलमेंट रेशियो है, क्या उनका मंथली प्रीमियम है, ये सारी डिटेल दिया हुआ है। लेकिन हमें डिटेल को एकदम डिटेल्स में देखना है तो व्यू प्लान के ऊपर क्लिक करना होगा, जहाँ पे आपको आपका बेसिक डिटेल फिल करना होगा। सबसे पहला आपका नाम पूछा है तो नाम लिखना है, फिर आपको आपका डेट ऑफ बर्थ लिखना है। मैं सिंपली कैलकुलेट करता हूं कि अगर किसी 30 साल के पर्सन को सरल जीवन बीमा योजना चाहिए होगा तो उनका क्या प्रीमियम होगा। तो आप अपने एज के हिसाब से यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डाल दें। उसके बाद आपको आपका मोबाइल नंबर यहाँ पे डालना है एंड व्यू प्लान्स के ऊपर क्लिक कर देना है। अब आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आप स्मोक करते हो या तो टैबैको खाते हो, तो आप अपने हिसाब से यस नो कर सकते हैं। मैं सिंपली नो पे क्लिक कर देता हूँ।
फिर आपसे पूछा जाएगा कि आपका एनुअल इनकम कितना है, तो आप अपने एनुअल इनकम के हिसाब से यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। मैं सिंपली यहाँ पे क्लिक कर दिया हूँ। फिर आपसे पूछेगा कि आप सेल्फ एम्प्लॉयड है कि सैलरीड पर्सन है, तो मैं सिंपली सैलरीड वाले पे क्लिक कर देता हूँ। फिर आपसे पूछेगा कि आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, तो आपका क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वहाँ पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे अलग अलग लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का सरल जीवन बीमा योजना का क्या प्रीमियम है, क्या क्लेम सेटलमेंट रेशियो है, वो आपको यहाँ पे देखने मिल जाएगा। यहाँ पे हमने अपने बारे में जो भी डिटेल्स फिल किया हुआ है वो सिंपली यहाँ पे दिया हुआ है। सबसे पहले हमने फिल किया था कि हमारा जेंडर मेल है, हमारी एज 30 साल है, हम नॉन स्मोकर है। फिर हमने अपना एनुअल इनकम डाला था, यहाँ पे आप इस चीज़ को एडिट भी कर सकते हैं। फिर यहाँ पे लिखा है कि आपको कितने का लाइफ कवर चाहिए, तो हम सिंपली हमको 25 लाख का लाइफ कवर चाहिए, तो इसको हम चेंज नहीं करते हैं। फिर हमसे पूछा है कि आपको कब तक लाइफ कवर चाहिए, तो यहाँ पे सिंपली 60 ईयर तक सिलेक्टेड है, लेकिन हमें 70 ईयर तक का लाइफ कवर चाहिए, तो हमें 70 ईयर वाले पे क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पे दोस्तों जो प्रीमियम है वो आपको मंथली प्रीमियम दिया हुआ है, सिंपली आपको यहाँ पे पे ईयरली पे क्लिक करना है, आपका प्रीमियम ईयरली में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरीके से आप अलग अलग इंश्योरेंस कंपनी के प्रीमियम को कंपेयर कर सकते हैं। आपको कितने का लाइफ कवर चाहिए वो भी यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं, आपको कितने साल तक इंश्योरेंस पॉलिसी चाहिए वो भी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों जो हमने सिलेक्ट किया है कि हमें 25 लाख का इंश्योरेंस पॉलिसी चाहिए, 70 साल तक चाहिए, हमारी एज 30 साल है, तो यहाँ पे हमें सरल जीवन बीमा 7,458 रुपीज़ से लेके 17,623 रुपीज़ तक मिलता है, यानी कि अलग अलग इंश्योरेंस कंपनी का यहाँ पे अलग अलग प्रीमियम है। अब दोस्तों हम सरल जीवन बीमा वाला जो टर्म प्लान है उसके प्रीमियम को रेगुलर टर्म प्लान के प्रीमियम से कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे हमारा एग्जांपल सेम रहेगा कि अगर किसी पर्सन की एज 30 ईयर है एंड वो मेल है एंड वो 40 ईयर का कोई टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी परचेस करने वाले हैं, यानी कि उनको कवरेज 70 ईयर तक मिलेगा एंड वो नॉन स्मोकर है, तो यहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि अगर वो सरल जीवन बीमा वाला टर्म प्लान लेते हैं 25 लाख का लाइफ कवर, तो उनका जो प्रीमियम बनेगा वो 7,458 रुपीज़ से लेके 17,623 रुपीज़ के बीच में बनेगा। लेकिन एट द सेम टाइम अगर वो रेगुलर टर्म प्लान लेते हैं तो यहाँ पे बहुत सारी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ऐसी है जो 25 लाख का रेगुलर टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफर नहीं करती है, लेकिन कुछ इंश्योरेंस कंपनी है जो 25 लाख का भी रेगुलर टर्म प्लान ऑफर करती है। तो यहाँ पे अगर आप 25 लाख का रेगुलर टर्म प्लान लेते हैं तो यहाँ पे जो आपका प्रीमियम बनेगा वो बनेगा 3,711 रुपीज़ से लेके 5,781 रुपीज़ के बीच में। यहाँ पे अलग अलग इंश्योरेंस कंपनी का अलग अलग प्रीमियम है, तो इसके बीच में आपका प्रीमियम बनेगा। एंड ये प्रीमियम आपको स्क्रीन के ऊपर एक इमेज दिख रहा होगा, वहां से भी इजीली कंपेयर कर सकते हैं, जो कि मैंने policybazaar.com से लिया हुआ हूँ। सिमिलरली अगर आप 50 लाख रुपए का कोई रेगुलर टर्म प्लान लेते हैं तो उसका जो प्रीमियम बनेगा वो बनेगा 5,369 रुपीज़ से लेके 8,569 रुपीज़ के बीच में। तो यहाँ पे दोस्तों अलग अलग इंश्योरेंस कंपनी का फिर से अलग अलग प्रीमियम होगा जो इसके बीच में आपका प्रीमियम बनेगा। तो यहाँ पे आप इजीली कंपेयर कर सकते हैं कि जो सरल जीवन बीमा वाला टर्म प्लान है उसका प्रीमियम बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे 25 लाख का कवर है, एंड यहाँ पे दोस्तों आप 50 लाख के कवर से भी कंपेयर करेंगे तो भी जो रेगुलर टर्म प्लान है उसका प्रीमियम बहुत कम है। एंड मैंने यहाँ पे अलग अलग इंश्योरेंस कंपनी का सरल जीवन बीमा का क्या प्रीमियम है वो यहाँ पे लिख दिया हूँ। ये इंश्योरेंस कंपनी रेगुलर टर्म प्लान 25 लाख रुपए का इशू नहीं करती है, इसके लिए मैंने यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हूँ। फिर यहाँ पे मैंने रेगुलर टर्म प्लान 50 लाख रुपए का क्या प्रीमियम है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया हूँ। तो आप सिंपली कंपेयर कर सकते हैं कि जो सरल जीवन वाला प्लान है वो काफ़ी महंगा प्लान है एज कंपेयर टू रेगुलर टर्म प्लान। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि जो सरल जीवन बीमा वाला टर्म प्लान है वो महंगा क्यों है एज कंपेयर टू रेगुलर टर्म प्लान। तो यहाँ पे दोस्तों हमने पहले डिस्कस किया था कि अगर आप किसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से रेगुलर टर्म प्लान परचेस करने जाते हैं तो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी सबसे पहले देखती है कि आपका एनुअल इनकम कितना है। अगर आपका एनुअल इनकम ज़्यादा होगा तभी आपको नॉर्मल टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी इशू किया जाएगा। फिर आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को देखती है, फिर आपके प्लेस ऑफ रेसिडेंस को देखती है, फिर आपके ऑक्यूपेशन को देखती है। इस तरीके से वो डिफरेंट चीज़ों को चेक करते हैं एंड अपने रिस्क को कम करने की कोशिश करते हैं। उसके हिसाब से वो टर्म्स एंड कंडीशन बनाते हैं जहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी को कम रिस्क होता है। लेकिन जो सरल जीवन बीमा वाला टर्म प्लान है यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी को हर एक पर्सन को पॉलिसी इशू करना पड़ता है, इवन उनका क्वालिफिकेशन कम हो या तो उनका प्लेस ऑफ रेसिडेंस कुछ भी हो। तो यहाँ पे दोस्तों इंश्योरेंस कंपनी को रिस्क ज़्यादा होता है,
इसके वजह से यहाँ पे प्रीमियम भी ज़्यादा होता है। एंड दूसरी बात यह है कि जो सरल जीवन बीमा वाला टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी है वो आपको 5 लाख रुपए से लेके 25 लाख रुपए तक का सम एश्योर्ड मिल जाता है, लेकिन जो रेगुलर टर्म प्लान है वो आपको 50 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए तक का मिलता है। तो यहाँ पे दोस्तों अगर आप 5 लाख का इंश्योरेंस पॉलिसी परचेस करेंगे या तो आप 50 लाख का इंश्योरेंस पॉलिसी परचेस करेंगे, जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो दोनों में सेम ही रहने वाला है। तो इसके वजह से भी जो सरल जीवन बीमा वाला टर्म प्लान है उसका प्रीमियम थोड़ा महंगा होता है। एट द एंड दोस्तों कंक्लूजन ये है कि अगर आपको मार्केट में रेगुलर टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी मिलता है तो सरल जीवन बीमा वाला जो टर्म प्लान है वो लेने का कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन अगर आपको मार्केट में रेगुलर टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं मिलता है बिकॉज ऑफ अगर आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कम है या तो आपका रेगुलर सोर्स ऑफ कोई इनकम प्रूफ नहीं है इसके वजह से, तो यहाँ पे आपको सरल जीवन बीमा वाला जो टर्म प्लान है वो लेना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको आपके फैमिली मेंबर को फाइनेंशियली भी तो सिक्योर करना है अगर आपकी बाई चांस डेथ हो जाती है उस केसेस में। तो दोस्तों यही थी पूरी की पूरी वीडियो। उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन जरूर मिला होगा। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली है तो वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड इस वीडियो को दोस्तों अपने फैमिली फ्रेंड रिलेटिव में जरूर शेयर करना, क्योंकि इस तरीके का इंफॉर्मेशन होना काफी जरूरी होता है। जय हिंद दोस्तों।